रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और घर के आंगन में लगे पेड़ से टपकती बूंदों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। अमित अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। उसकी पत्नी नेहा पिछले कुछ दिनों से कुछ अलग सी लग रही थी। पहले वो हर छोटी बड़ी बात अमित से साझा करती थी, लेकिन अब जैसे उसके अंदर कोई ऐसा राज छिपा था जिसे वो बताना नहीं चाहती थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीब 10 बजे नेहा का मोबाइल बजा। उसने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। वो तुरंत उठी और कमरे से बाहर चली गई। अमित ने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब नेहा लगभग 15 मिनट बाद वापस आई तो वो घबराई हुई लग रही थी। अमित ने पूछा, कौन था फोन पर? नेहा ने जल्दी से जवाब दिया, ऑफिस से कॉल था। लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। उस दिन के बाद अमित ने कई छोटी छोटी बातें नोटिस करनी शुरू की। नेहा देर रात तक मोबाइल पर किसी से चैट करती रहती। कई बार वो बालकनी में जाकर धीरे धीरे बात करने लगती। और सबसे अजीब बात, उसने अपने फोन का पासवर्ड बदल दिया था। अमित के मन में धीरे धीरे शक पैदा होने लगा। एक रात जब नेहा गहरी नींद में सो रही थी, अमित ने उसका फोन उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन फोन लॉक था। अमित ने धीरे से फोन वापस रख दिया। उसने मन ही मन सोचा, क्या नेहा मुझसे कुछ छिपा रही है? उस रात अमित को नींद नहीं आई। उसे महसूस हो रहा था कि उसके घर के अंदर ही कोई रहस्य छिपा हुआ है, और शायद जल्द ही वो सच उसके सामने आने वाला था। कुछ दिन बाद अमित ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ गया। घर में सन्नाटा था। नेहा शायद बाजार गई हुई थी। अमित पानी पीने के लिए किचन की ओर जा ही रहा था कि तभी टेबल पर रखा नेहा का मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर एक मैसेज आया। अमित ने अनजाने में स्क्रीन की ओर देखा। मैसेज में लिखा था, आज रात वही जगह, देर मत करना। मैसेज किसी अनजान नंबर से था। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही जगह? अमित ने धीरे से खुद से कहा। उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। कौन सी जगह? नेहा किससे मिलने जाती है और क्यों? तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। नेहा वापस आ चुकी थी। अमित ने जल्दी से मोबाइल टेबल पर रख दिया और ऐसे दिखाने लगा जैसे वह कुछ हुआ ही नहीं। रात करीब 10:30 बजे नेहा तैयार होने लगी। अमित ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? नेहा ने नजरें चुराते हुए कहा, थोड़ा जरूरी काम है, जल्दी आ जाऊंगी। अमित चुप रहा, लेकिन जैसे ही नेहा घर से बाहर निकली, अमित ने फैसला कर लिया, आज वह सच्चाई जानकर ही रहेगा। उसने अपनी बाइक निकाली और थोड़ी दूरी से नेहा का पीछा करने लगा। नेहा एक ऑटो में बैठकर शहर के पुराने इलाके की तरफ जा रही थी। अमित धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद ऑटो एक सुनसान गली में जाकर रुका। नेहा नीचे उतरी और एक पुराने से मकान की तरफ बढ़ गई। अमित दूर खड़ा सब देख रहा था। मकान काफी पुराना था। बाहर की लाइट भी आधी बुझी हुई थी। नेहा ने दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक आदमी बाहर आया। नेहा उसके साथ अंदर चली गई। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वो धीरे धीरे घर के पास पहुंचा और खिड़की से अंदर झांकने लगा। अंदर का नजारा देखकर वह चौंक गया। नेहा उस आदमी से बहस कर रही थी। नेहा गुस्से में बोली, मैंने कहा था ना, अब मुझे परेशान मत करो। आदमी हंसते हुए बोला, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। अमित के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। तभी उस आदमी ने टेबल से कुछ फोटो उठाए और नेहा के सामने रख दिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये फोटो तुम्हारे पति को भेज दूंगा। नेहा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अब अमित से रहा नहीं गया। वो तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अचानक दरवाजा खुलने से दोनों चौंक गए। अमित गुस्से में बोला,
ये सब क्या चल रहा है? नेहा हैरान रह गई। अमित, तुम यहां? अमित ने सख्त आवाज में पूछा। ये आदमी कौन है? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे बोली, ये मेरे पुराने ऑफिस में काम करता था। इसका नाम विक्रम है। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब सच्चाई भी जान लो। नेहा रोते हुए बोली, एक ऑफिस पार्टी में इसने चोरी से मेरी कुछ तस्वीरें ले ली थी। अब ये उन्हीं तस्वीरों से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अमित का गुस्सा विक्रम पर टूट पड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अमित ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। घर लौटते समय नेहा रो रही थी। उसने कहा, मुझे डर था कि तुम मुझ पर शक करोगे, इसलिए मैंने सब छिपाया। अमित ने गहरी सांस ली और कहा, राज छिपाने से शक और बढ़ता है। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब से मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार अमित के दिल का बोझ हल्का हो चुका था, क्योंकि आज उसे अपनी पत्नी का छुपा हुआ राज पता चल चुका था।